हे एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 12। सो लेट्स बिगिन। जब तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इन्वेड नहीं किया था तब तक हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। वो इसीलिए था क्योंकि इंडस्ट्रियल फ्रंट पे हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस थे वर्ल्ड वाइड एंड उसकी ग्लोबल रेपुटेशन थी। वी यूज़ टू एक्सपोर्ट दिस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड इन रिटर्न वी गॉट गोल्ड। इवन जो सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाते थे इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी के होते थे एंड जो भी स्टोन वर्क करा जाता था वो भी बहुत ही एक्सीलेंट होती थी। इस वाई जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं वो फेमस थे वर्ल्ड वाइड। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल फ्रंट, उस टाइम पे इंडिया एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री थी। क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे एंड पीपल सस्टेन देमसेल्व्स। बट जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्कर किया, अब इंडिया ट्रांसफॉर्म होने लगा था एक वाइब्रेंट इकोनॉमी से बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी में, जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस की। नाउ व्हाट इज़ दिस एक्सप्लॉयटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट? ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कहा कि इंडिया उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा एंड इन रिटर्न जो ब्रिटिशर्स हैं वो फिनिश्ड गुड्स इंडिया भेजेंगे। अब वो इसीलिए था क्योंकि इसमें उन्हीं का इकोनॉमिक गेन था। मशीन मेड गुड्स के जो गुड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं और बेटर प्रोडक्टिविटी भी आती है उनमें। सो जब उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को इंडिया बेचा, लोगों ने इंस्टेड ऑफ बाइंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स उन्हीं गुड्स को ख़रीदना शुरू कर दिया। इससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई और वो जो ग्लोबल रेपुटेशन थी अब वो भी डिक्लाइन होती गई। अगर मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे भी डिटीरियोरेशन दिखाई दे रही है। वाई इज़ इट सो? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो फार्मर्स से बहुत ही हाई लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे। अब वो इसलिए नहीं था कि वो इम्प्रूव करेंगे एग्रीकल्चरल सिस्टम को, वो इसीलिए था क्योंकि वो इस मनी को यूज़ करेंगे अपने गेन के लिए। इससे वो और मशीन्स ब्रिटेन में ख़रीदेंगे एंड इंडिया को पूरी तरह एक्सप्लॉयट करेंगे। सो नाउ इंडियन इकोनॉमी वॉज नो लॉन्गर अ प्रॉस्पेरस वन, बट नाउ इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अनबैलेंस्ड इकोनॉमी। अगर मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो वो ये थे। हमारी इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही ज़्यादा स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। नाउ व्हाट डज स्टेगनेंट मीन? स्टेगनेंट का मतलब होता है कि हमारी इनकम में बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल या फिर बिल्कुल ही जिसे कहते हैं नामात्र ग्रोथ थे। हमारी इंडिया एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। वो इसीलिए थी क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी एंड इट वाज जस्ट ₹230 इन 1947 टिल 48। उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट इट्स पीक, पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। सो यू कैन सी कि उस टाइम पे मेजर प्रॉब्लम्स पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की थी एंड इवन पीपल डिड नॉट हैव सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। उस टाइम पे जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो डोमिनेट कर रही थी इंडिया को, नॉट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, because it was already destroyed by the Britishers. 70% of the working population was engaged in agriculture. क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो इंडियंस ने अब क्या करा, कोई भी अगर कैपिटल गुड की रिक्वायरमेंट है उनको इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटेन से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारा इंडिया था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, ग्लोबल रेपुटेशन थी, अच्छी थी, फेमस था हमारा इंडिया। बट अब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे क्या था, हमारे डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा थी। कोई भी कंज्यूम गुड्स अगर हमें बाय करने होते थे जैसे कि कैरोसिन ऑयल, मेडिसिन, वो सब हम इंपोर्ट करते थे अब्रॉड से। इवन ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती थी दैन अर्बन एरिया, विच इज़ अप टू 85%, जो कि बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का ही रोल होता है। तो बेसिकली अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा स्टेगनेंट थी। एग्रीकल्चर सेक्टर पे पॉपुलेशन डिपेंड कर रही थी, ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में रह रही थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, इम्पोर्ट पे हम हैवीली डिपेंडेंट थे एंड उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा लो थी। सो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगी कि इंडियन इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, लाइक नेग्लिजिबल। सो दिस शोज़ कि कैसे जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इन्वेड किया उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडियन इकोनॉमी को। सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून। बाय।